In the beginning, baby, you really love. Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया 20 अक्टूबर 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीक का हब बनाएंगे, राजनाथ सिंह ने बताया। युवाओं के लिए नया प्लान। बच्चों की सगाई कराना भी होगा गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से विचार करने को कहा। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महायुति नेताओं ने अमित शाह से की मुलाकात। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत निर्णायक मोड़ पर। सदगुरु जग्गी वासुदेव के फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद। एससी ने कहा, लड़कियां बालिग मर्जी से आश्रम में रह रही। BRICS सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले हफ्ते रूस जाएंगे पीएम मोदी। पुतिन ने भेजा न्योता। अब सुनिए समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में अन्वेषण और तकनीक का हब बनाने के लिए सरकार अपना पूरा समर्थन देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा उद्योग में परिवर्तनीय विचारों के चलते तकनीकी के परंपरागत युद्ध को अपरंपरागत युद्ध में बदला जा रहा है। दिल्ली में DRDO के एक कार्यक्रम में डेयर टू ड्रीम पहल के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नए विचारों को अगली पीढ़ी के शोध और स्टार्टअप के जरिए आगे लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई बताते हुए बाल विवाह रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने बाल विवाह निरोधक कानून में सजा से बचने के लिए नाबालिगों की सगाई करने की प्रवृत्ति की रोक की जरूरत बताई है। दरअसल सगाई पर अभी तक रोक नहीं है। ऐसे में इसकी आड़ में शादी का आयोजन रचा जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने बाल विवाह को बच्चों के स्वास्थ्य विकास के साथ साथ पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन बताया। हालांकि बाल विवाह निरोधक कानून सभी पर्सनल लॉ के ऊपर होगा कि नहीं, इस पर कोर्ट ने यह कहते हुए कोई राय या आदेश नहीं दिया है कि मामला संसद में अभी भी विचाराधीन है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। महाराष्ट्र में महायुति के शीर्ष नेताओं की शाह से देर शाम तक यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब सत्तारूढ़ गठबंधन ने घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अहम पड़ाव पर है। बताया जाता है कि यह बैठक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से 2 लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है। एक व्यक्ति ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करके आरोप लगाया था कि कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन परिसर में उसकी 2 बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों महिलाएं बालिग हैं। दोनों ने कहा है वे स्वेच्छा और बिना किसी दबाव से आश्रम में रह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर तक रूस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण के बाद किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी के ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और कजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने कहा, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के भारतीय टीम संघर्ष करती हुई दिखी है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। आखिरी पलों में भारत ने विराट कोहली पर विकेट गंवाया। विराट कोहली 70 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली के आउट होने के बाद रोहित का रिएक्शन वायरल हो गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मजाकिया लहजा ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड अक्सर देखने को मिल जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन विराट कोहली के आउट होने पर रोहित का रिएक्शन वायरल हो गया। वह रोहित कोहली के आउट होने के बाद आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि विराट के आउट होने के ठीक बाद ही अंपायर्स ने दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 72,550 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 84 रुपए 7 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपए 38 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है समर क्रिकेट। पहली सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन पे विशेष फीचर। प्लीज़ पार्टिसिपेट वाया व्हाट्सएप एंड गिव फीडबैक। अब समय आता है प्रभु वंदना का, परंतु इससे पहले सुनते हैं ऋचा जी से आज का विचार। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि सुनील जी ने बताया कि आज का कार्यक्रम क्रिकेट पर आधारित है और श्री अमिताभ बच्चन जी पर आधारित है, तो हमने आज का विचार भी श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा लिखा वहीं से लिया है। तो जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा इतने अच्छे विचार हैं अमिताभ बच्चन जी के, लेकिन सारा पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप ज़रूर उनको पढ़िएगा, लेकिन 2 विचार जो मुझे बहुत अच्छे लगे और अपनाने योग्य है वो पढ़ना चाहूँगी। अच्छे बनने के लिए कोई वजह मत ढूंढो, आप बेवजह भी अच्छे बन सकते हो। और दूसरा विचार, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो कभी लड़ा ही नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
चारा हीरे सरित मुकुट शोभा तो बरा ऋण ऋण तीनों पूरे चरणी घाघरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरल सुंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षा में सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। श्रोताओं, आज फिर हम पहेली लेके आए हैं और आज की पहेली जो है वो है अमिताभ बच्चन का जन्म भारत में कहाँ हुआ था। तो इस पहेली अगर आप इस जीतते हैं तो आपको मिलेगा $50 का वाउचर कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आप जो है इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें अपना उत्तर दे सकते हैं या फिर हमारे फ़ोन नंबर 0468467196 पर
आप उसका उत्तर दे सकते हैं। हम ये पहली चलती रहेगी, फिर हम आपको सूचना देंगे कि कौन जीतता है। हम आपको व्हाट्सएप में सूचित करेंगे। श्रोताओं, पहेली इजी है। हमने ये नहीं पूछा कि अमिताभ बच्चन का जन्म किस दिन हुआ था, क्योंकि उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सरल है और आप भाग लीजिए पहेली में। ख़ास दिन आज दर्पण रेडियो के लिए इसलिए है क्योंकि आज हम ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं कि जिसके लिए भारत जीता है। कहते हैं ना कि भारत में सिर्फ दो चीज़ें चलती हैं, एक क्रिकेट और एक अमिताभ बच्चन। क्रिकेट और अमिताभ बच्चन ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमें मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमारी सोच और भावनाओं को भी जोड़ती हैं। क्रिकेट भारत का सबसे बड़ा जुनून है। जब भी कोई मैच होता है, देश के हर कोने से लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं, चाहे वो छोटे से गांव हो या बड़े शहर। हर जगह क्रिकेट की चर्चा होती है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक भावना है। जब हमारी टीम जीतती है तो हर एक भारतीय की खुशी में चार चांद लग जाते हैं। हमारी जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि पूरे देश की जीत होती है। इसमें हमारे देश की एकता और भावना भी छिपी है। हमारे पास कई ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से दुनिया को प्रभावित किया है। सचिन तेंदुलकर से लेकर MS धोनी तक इनकी कहानियां हमारे दिलों में बस गई हैं। अमिताभ बच्चन का असर अगर बात करें तो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक अलग जगह बनाई है। अमिताभ बच्चन को शहंशाह भी कहा जाता है। उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ और उनके डायलॉग आज भी लोगों के ज़ुबान पर हैं। उनका प्रभाव सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है, उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाई है। उनकी फिल्मों में अक्सर सामाजिक समस्याओं का दर्शन होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्रिकेट और सिनेमा का रिश्ता अगर सोचें तो इन दोनों के बीच एक ख़ास संबंध है। कभी कभी क्रिकेट मैच और फिल्म रिलीज़ एक ही दिन होती है और ये देखने में मज़ा आता है कि कैसे लोग क्रिकेट मैच देखते हुए भी फिल्मों की चर्चा करते हैं। कई फिल्म सितारे भी क्रिकेट के लिए अपना जुनून दिखाते हैं। IPL जैसे टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि कैसे ये सितारे अपने पसंदीदा टीमों का समर्थन करते हैं। क्रिकेट और सिनेमा के बीच में क्रॉसओवर इवेंट्स भी होते हैं, जैसे ओपनिंग सेरेमनी, जहां फिल्मी सितारे क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ स्टेज शेयर करते हैं। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि क्रिकेट और अमिताभ बच्चन दोनों ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। ये दोनों हमें एक साथ लाते हैं, हमें मनोरंजन देते हैं और हमारे देश की विरासत को समर्पित करते हैं। जैसे क्रिकेट में जीत और हार होती है, वैसे ही ज़िंदगी में भी चुनौतियां होती हैं, पर हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा फीवर क्रिकेट से। क्रिकेट की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बहुत ही समानता है। दोनों ही देश क्रिकेट के लिए क्रेज़ी हैं और जब समर सीज़न आ रहा है क्रिकेट का, तो क्रिकेट की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सौभाग्यवश हमें एक ऐसे क्रिकेट प्रेमी से मुलाकात हुई जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हैं, जिनका नाम है श्री इब्राहिम मोहम्मद। वो आज हमसे बातचीत करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का समर कैसा होने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं इब्राहिम जी का। इब्राहिम जी, आपको नमस्कार। नमस्कार ऋचा जी, नमस्कार आप सभी सुनने वालों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमें जो है ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ बात कर सकें, और जिस तरह का लाजवाब आपने इंट्रोडक्शन करवाया क्रिकेट का और इससे जुड़ी शोबिस इंडस्ट्री का। और इंडिया जाहिर है वहीं वहाँ पर क्रिकेट और शोबिस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और तो मुझे खुद सुनकर बहुत मज़ा आया, और मुझे उम्मीद है कि आज के इस शो में अच्छी और बड़े मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू होगी। जी जी, सब लोग बहुत दिल थाम के इंतज़ार कर रहे हैं कि ये समर
कैसा होगा क्रिकेट सीजन जो है ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता ही है। पहले तो आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप जो है अपना समय दे रहे हैं दर्पण स्टूडियो में और हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं, आपको मिलाते हैं हमारे श्रोताओं से। तो अपने बारे में बताते हुए ये बताइए कि आप कहाँ से हैं भारत में और कब ऑस्ट्रेलिया आना हुआ, आपका प्रोफेशन क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत शुक्रिया ऋषा जी। मेरा नाम इब्राहिम मोहम्मद है और मैं पाकिस्तान से हूँ, भारत से बिल्कुल साथ जुड़े बॉर्डर से हूँ। लाहौर से मेरा ताल्लुक है। मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट के हैसियत से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी मीडिया मैनेजर रहा हूँ लगभग कोई 5 साल। अभी मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले 1.25 साल से पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ और मेरा काम है यहाँ पे जितनी तेजी से क्रिकेट फैल रही है मल्टी कल्चरल कम्युनिटी के अंदर, उनको क्रिकेट के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के धारे के अंदर लाना, यानी कि मल्टी कल्चर मीडिया, मल्टी कल्चर फैन एंगेजमेंट, मल्टी कल्चरल कम्युनिटी, इन सबको जोड़े रखना और इन सबको लम्हा ब लम्हा जो अपडेट्स हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की उससे जो है वो अवेयर करना और किस तरह पाथवे क्रिकेट उनको यहाँ पे लेकर आ सकती है। और जिस तरह के नाम अलेना किंग का ताल्लुक इंडिया से, उस्मान ख्वाजा का ताल्लुक पाकिस्तान से, और इसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 जो गर्ल्स और अंडर 19 बॉयज की टीम है, दोनों में 3 प्लेयर का ताल्लुक ऐसा है जो जिनका हेरिटेज जो है वो इंडिया से है। तो हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस बात को बहुत एक्नॉलेज करता है कि मल्टी कल्चरल कम्युनिटी और खास करके साउथ एशियन कम्युनिटी जिसमें एक बड़ा हिस्सा इंडिया का है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट का हामिल है। और हम उस इम्पोर्टेंट को समझते हुए, उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए, उनको एक्नॉलेज करते हुए इस सिस्टम के अंदर उनको पाथवे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आपने इसको समअप किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और ये बात सही है कि पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो सभी कंट्री क्रिकेट के लिए अपनी जान देती है, लेकिन ये तीनों तो वी लिव फॉर क्रिकेट कह सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से इसको बयान किया कि कैसे हम ऑस्ट्रेलिया में जो है वी आर मूविंग फॉरवर्ड दिस वे। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस बार का क्रिकेट सीज़न कैसा होगा। कहते हैं कि ब्लॉकबस्टर होगा ये सीज़न। इस सीज़न को इतना ख़ास क्यों माना जा रहा है, ख़ासकर भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमों और इंग्लैंड की महिला टीम के आने का कारण, इस बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल, आपको पता है कि क्रिकेट इंडस्ट्री में उस मैच की कोई कीमत नहीं है। बहुत बड़ा मैच है जब पाकिस्तान और इंडिया टकराते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो व्यूअर्स हैं वही क्रिकेट की आज की ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है और दोनों की टीमें भी लाजवाब हैं। इंडिया जिस तरह अभी परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और फिर पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज जीती है, तो सभी ऑस्ट्रेलिया में जो बैठे क्रिकेट शायकीन है वो वेट कर रहे हैं कि कब ये टीम आएंगे। तो हमने इसीलिए इसको ब्लॉकबस्टर सीजन कहा है। जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें टकराई थी तो एमसीजी में वो वाहिद सिंगल अपॉर्चुनिटी थी जब ऑस्ट्रेलिया के बगैर 2 अवे टीम्स खेल रही थी और एमसीजी में अबव 90% क्राउड हुआ था। तो ऐसा एमसीजी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है जी। उससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये अंदाजा हुआ कि ये कितनी बड़ी यहाँ पे मल्टीकल्चरल कम्युनिटी जो क्रिकेट, जिस तरह आपने कहा कि लिव फॉर क्रिकेट है, क्रिकेट उनके लिए सब कुछ है। तो उस वक्त से ही इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ और अब जैसे कि वो दोनों टीमें यहाँ पर आ रही हैं, पहले पाकिस्तान व्हाइट बॉल सीरीज के लिए आएगा 3 वनडे और 3 T20 मैचेस के लिए, और फिर वो सीरीज जिसका सबको इंतजार है एशेज के मुकाबले की। एशेज जाहिर है एक हिस्टोरिकल सीरीज है, उसको मुकाबला होना तो नहीं चाहिए, बट जिस तरह ये सीरीज और जिस लेवल के प्लेयर और जिस लेवल की टीमें 2 टकराती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उस सीरीज के लिए 5 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज यहाँ पर खेली जाएगी। 5 डिफरेंट टेस्ट वेन्यूज पर ये क्रिकेट सीरीज खेली जाएगी और फिर इंग्लैंड की वुमेन्स टीम एशियज के लिए आएगी, जो कि एक और तारीखी
हिस्टोरिकल ऑब्वियसली मोमेंट है कि 100 साल वुमेन्स क्रिकेट को हो जाएंगे और उसी की रिजेम्बलेंस से एमसीजी के अंदर पहली मर्तबा होगा कि डे एंड नाइट वुमेन्स टेस्ट होएगा, तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सीजन है और तभी हमने इसको ब्लॉकबस्टर समर ऑफ क्रिकेट का नाम दिया। बिल्कुल ज़बरदस्त सीज़न लग रहा है और जैसा कि आपने बताया, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि विमेंस क्रिकेट को इतनी बड़ी ओपनिंग मिल रही है डे और नाइट की। तो आपको बता दूं कि हमारे साथ सुनील जी हैं और वो भी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और फ़ैन कहूँ तो यहाँ पर भी जो है ना, जो आपने कहा दिन और रात, तो वो दिन रात अगर क्रिकेट चले तो मेरे ख्याल से वो दिन रात देख लें क्रिकेट, तो इतने बड़े फ़ैन हैं। तो आपका क्रिकेट से कैसे जुड़ना हुआ? क्या आप बचपन से खेलते रहे पाकिस्तान में, और कैसे आपने सोचा कि आप ये प्रोफेशन चुनेंगे? रीचा जी, सुनील जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। रीचा जी, मैं अगर आपको बताऊं तो नमस्कार कोई भी ऐसा खास तौर पे लड़का, और अब तो वुमेन्स भी बहुत आगे आ गए, साउथ एशिया में अगर पला बड़ा और सबसे बढ़कर सब कॉन्टिनेंट में अगर पला बड़ा और वो कहे कि मैं क्रिकेट नहीं देखता या नहीं समझता या नहीं खेला, तो ये बहुत मुश्किल है। तो मैं भी, और मुझे पता है सुनील जी भी उन्हीं में से होंगे जिन्होंने क्रिकेट गली से खेलना, गली मोहल्ले से खेलना शुरू की, साथ वालों की फट्टा क्रिकेट। मुझे यकीन है कि आपने बहुत से साथ वाली स्ट्रीट में, साथ वाले घरों में हमसायों के बड़े शीशे तोड़े होंगे, तो वहीं से हमने भी क्रिकेट का आगाज किया। और फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन के अंदर जब मास्टर्स किया, तो फिर मैंने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और जब पाकिस्तान या इंडिया में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का मतलब सिर्फ क्रिकेट जर्नलिस्ट ही होता है, तो क्रिकेट जर्नलिस्ट के तौर पे काम का आगाज किया। और उसके बाद फिर मैंने 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एज मीडिया मैनेजर काम शुरू किया, और मैं तकरीबन 2023 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करता रहा। फिर मुझे यहाँ पर मूव होना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और मैं 2023 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहा हूँ मीडिया डिपार्टमेंट में और फैन एंगेजमेंट में। अब बहुत अच्छी बात। और आप क्रिकेट खेलते भी होंगे जब इतना आपको पैशन है तो? जी, मैंने जैसे बोला कि ये कोई भी हम में से कहे कि नहीं खेलता, हो ही नहीं सकता, बल्कि अब यहाँ पर आके भी इस उम्र में भी जो है वो सोशल क्रिकेट का पता लगा कि यहाँ पे सोशल क्रिकेट बहुत ज्यादा है, सैटरडे को होती है और कुछ मैचेस संडे को होते हैं, तो यहाँ पे भी क्रिकेट का सफर जारी है। बल्कि कल ही एक मैच खेला है, अभी फिर आपके इंटरव्यू के बाद फिर एक मैच खेलने जाएंगे। तो क्रिकेट इज एवरीथिंग फॉर अस। मैं तो अक्सर अपने हम ऑफिस में यही कहते हैं कि it can be a job for like my colleague, but it is a passion for me, और it is like जैसे आपने कहा कि it is, we live cricket, we just don't love it, we live it, and we know how important it is, how important, like our office is just across MCG, but the iconic venue, even though I go over there every day, have a lunch over there, but still that iconic venue has a special feeling, और still I get those goosebumps के जब अपने मुल्क में होते हैं तो रातों को जाग के इस वेन्यू पे मैच देखने के लिए अर्ली उठते हैं, और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। सो क्रिकेट इज एवरीथिंग फॉर अस। जी, और काश मैं इस बात को महसूस कर पाती, क्योंकि मेरा रुझान जो है वो म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा है। लेकिन मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो भारत में उस समय टीवी नहीं हुआ करता था, और मुझे याद है कि मेरा भाई जो है वो ट्रांजिस्टर लेके बाथरूम में जाता था, वो हर जगह वो ट्रांजिस्टर लेके ही जाता था। साइकिल पे आप लोगों को कमेंट्री सुनते थे, और मुझे लगता था ये क्या क्रेज़ है। लेकिन आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, शायद जिया हो आपने इसे। बिल्कुल ऐसा ही है सुनील जी, इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, बट एग्जैक्टली मुझे वो मोमेंट्स अब भी याद है। जैसे आपने बताया, मुझे अब भी वो मोमेंट्स याद हैं कि स्कूल की क्लास थी, 7th क्लास में हम पढ़ रहे थे, और आगे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता था मैथ। तो पीछे हम उस टाइम रेडियो, छोटे रेडियो आना शुरू हो गए थे, उस पे बैठ के उस पे जो है वो हल्की सी आवाज में कि टीचर तक पहुंच भी ना जाए और हम भी पूरी कमेंट्री सुने, तो नीचे डेस्क के नीचे छुप के वो कमेंट्री सुनना और क्रिकेट को फॉलो करना, वो जो क्रेज है वो अब तक जो है वो अपने अंदर है, और वही चाह रहे हैं कि जो
बच्चों में जो क्रेज है, जिस तरह वो करते हैं, तो उनको टीचर से डरना ना पड़े, बल्कि टीचर के साथ मिलके स्टेडियम आए और मैचेस देखें, ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें। बहुत अच्छी बात। सुनील जी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली मैं अभी भी नहीं भूल सकता जो हम रेडियो में कमेंट्री सुनते थे ना, उसका पता नहीं, मतलब वो एक तरह का, मतलब लगता था हर बॉल जो है इतने अच्छे से वो कमेंटेटर्स बोलते थे कि मतलब लगता ही नहीं था कि आप वहाँ मतलब उसको बंद करें या उससे हटें, मतलब सुनते रहें और वो लगाव जो है वो बचपन से होती है और उसमें इतना मज़ा आता था, मतलब मत पूछिए। अब तो इतने अच्छे जो वीडियो आप देखते हैं एक्चुअली कैसे प्ले होता है, तो उसका अलग मज़ा है। अब तो बड़ी बड़ी स्क्रीन में हम लोग देखते हैं और इवन इसमें जाते हैं स्टूडियो में, अपना स्टेडियम में जाके वॉच करते हैं, उसका अलग मज़ा है। लेकिन मतलब वो जो रेडियो का अभी भी नहीं भूलता हूँ मैं, इतना मज़ा आता था कमेंट्री सुन के। मैं तो कहूँगी सुनील जी अभी भी वही जीते हैं। और मैं इसी को एक स्टेप आगे लेकर जाऊं, तो उस कमेंट्री की जो वो आइडेंटिटी है, जिस तरह वो लोगों के दिलों में है, वो नहीं निकल पा रही। और यही वजह है कि आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर, अभी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, फिर अमेरिका में भी वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हिंदी कमेंट्री से हुआ। और हिंदी कमेंट्री अब रेडियो पे तो नहीं है पर टीवी पे, बट उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। और यहाँ पे आपको मैं एक्सक्लूसिव अपडेट ये देता चलूं कि इस दफा पहली मर्तबा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर भी बाकायदा फॉक्स स्पोर्ट्स पे, कैन यू जस्ट इमेजिन, फॉक्स ब्रॉडकास्ट हिंदी कमेंट्री को ट्यून इन करेगा इंडियन व्यूअर्स के लिए, उसको मजा दुबाला करेगा कि कैसे वहाँ के जो व्यूअर्स हैं उनकी जो दुखती रग है उनको समझते हुए। तो इस दफा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी, जो फॉक्स ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा, उसके ऊपर भी हिंदी कमेंट्री चल रही होगी। और इन द लॉन्गर टर्म ऐसे प्लान्स हैं कुछ ब्रॉडकास्टर्स के कि वो एक हिंदी कमेंट्री का पाथवे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार स्पोर्ट्स और इंडियन ब्रॉडकास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडकास्टर्स फ्रॉम दीज फॉरेन कंट्रीज, वो ये ऐसा पाथवे क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हिंदी कमेंट्री उनको अपने ही मुल्कों से कैसे मिल सकती है कि वो यहाँ का टैलेंट उसको निकाल कर लाएं। तो हिंदी कमेंट्री जो रेडियो पे आज तक आपको उसकी वो याद होगी, वो सुनते होंगे, वो जो इंटरेस्ट आपका है, तो वो इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर है और वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब वो न सिर्फ सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, बल्कि ऑल्सो कि अब वो देख रहे हैं कि हम अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर भी कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। अरे अब ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो ज़्यादातर लोग फॉक्स में देखते हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो लोग जो अपने जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे मतलब हिंदी कमेंट्री को। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मैं कहूँगी इब्राहिम जी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भारत जो है वो बहुत लोगों से मैच खेलता है, बहुत सारे क्रिकेट मैच होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांच वाला मैच जो होता है वो भारत पाकिस्तान का होता है। ये तो आप मानते हैं इस बात को? जी, इसको तो सारी दुनिया मानती है। दुनिया मानती है। और वो जो मजा, और आपको ये बता दूं मैं सिर्फ वही मैच देखती हूँ। तो इतना ख़ास मैच जो है उसके बारे में बताइए कि वो कैसा होगा इस बार के मुकाबले में, क्या ख़ास होगा हमारे लिए भारत पाकिस्तान का, ये बताइए। नहीं रीचा जी, अभी तो वैसे कल ही एक मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का इमर्जिंग प्लेयर्स का आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, बट इंडिया और पाकिस्तान का मैच आपको पता है बायलैटरल लेवल के ऊपर नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी होगी जब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की टीमें टकराएंगी। और अभी उसके वेन्यूज डिसाइड होना बाकी हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान में कराने का ही ऐलान किया, बट ऑब्वियसली विद सम कंसर्न्स उसके वेन्यूज अभी
कंफर्म होना बाकी है। तो अगर तो वो मैच होता है तो इट वुड बी अ बिग वन, एवरीवन ऑब्वियसली देयर वुड बी सो मच आई बॉल्स ऑन दैट मैच। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोनों टीमें अलग अलग फॉर्मेट के लिए आ रही हैं, यानी कि एक रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और एक व्हाइट बॉल। बट पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया समर के अंदर एक ही टाइम में ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद होंगी। तो हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़े से भी चैलेंजेस जरूर हैं, बट हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो फैंस हैं वो इन दोनों टीमों को इकट्ठे अगर खेलता नहीं देख पा रहे तो कम से कम ट्रेनिंग करता हुआ देखें। तो हम फैंस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि वहां पे सिडनी के अंदर, ब्रिस्बेन के अंदर और मेलबर्न के अंदर हमने 3 टारगेट अपने सेट किए हैं कि इंडियन टीम जब ट्रेनिंग कर रही होगी तो उसके लिए ओपन टू फैन ट्रेनिंग सेशन होएगा और कोई भी आके उसको देख सकता है करीब से। विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, ऋषभ पंत को, इन सबको। और इसी तरह जब पाकिस्तान टीम भी ट्रेनिंग कर रही होगी तो वो इंडियन फैंस के लिए बिल्कुल ओपन होगा, सभी फैंस के लिए ओपन होगा कि वो यहाँ पर अपना जो है वो ट्रेनिंग सेशन देख सके। और इसके साथ साथ जो चूंकि आप शोबिज इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार करने वाली हैं तो आपके लिए भी एक एक्सक्लूसिव अपडेट ये है कि पर्थ में जो वेस्ट टेस्ट है जहां से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज स्टार्ट होएगी वो, और फिर एक गाबा के अंदर और एक मेलबर्न के अंदर, तो ये 3 वेन्यूज हमने टारगेट किए हैं जहां पे टेस्ट के चूंकि 5 दिन होते हैं तो पहले 3 दिन उस वेन्यू के बाहर स्टेडियम के बिल्कुल साथ फैन फेस्टिवल लगेगा जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स एक्सपेक्टेड हैं। अभी हम नाम नहीं ले सकते, बट देयर वुड बी सम बॉलीवुड स्टार्स traveling for those fan festivals. Couple of them would be at the Perth, outside the Perth Stadium. Couple of them would be at the Kaaba, outside the Kaaba. Couple of them would be outside Boxing Day. Obviously, Boxing Day has a rich history. So, showbiz industry, Indian government, Australian government, local state governments, और इसके अलावा एक special department है जो cricket ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस के ऊपर काम कर रहा है, और वो केयर डिपार्टमेंट वो बड़ा इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और बहुत से बॉलीवुड के स्टार्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ब्रॉडकास्ट के अंदर फॉक्स और 7 अपना जल्दी पैनल अनाउंस करेंगे जिसके अंदर बड़ा जबरदस्त मिक्स एंड मैच होगा पाकिस्तान और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का, कमेंटेटर्स का। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये ब्लॉकबस्टर समर है, ये बहुत बड़ा समर है। हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि लेट द फुटी एंड द रग्बी लीग सेटल डाउन, उनके फाइनल्स हो जाएं तो फिर हम अपना क्रिकेट का बुखार चढ़ाएं। क्रिकेट का बुखार चढ़ाएं तो बस अब खत्म है। तो अब क्रिकेट के लिए तैयार हैं सुनील जी जो है, मुझे लगता है पैड अप करके दोबारा सुनील जी जब तक क्रिकेट चलता है वो कुछ भी नहीं करते हैं, चाहे हमारी घास कितनी भी बड़ी हो जाए वो कुछ भी नहीं करते हैं। और इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ये नॉर्मल है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। तो जब इतना बड़ा आप इवेंट कर रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं तो सुरक्षा और उसका भी ध्यान रखना होगा, उसकी बातें हम करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इब्राहिम जी, आप कहीं जाइएगा नहीं, और ब्रेक के बाद फिर बात अपनी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। श्रोताओं, हमारी पहेली अभी भी जारी है और आज की पहेली तो आपको पता है कि अमिताभ बच्चन कहाँ पैदा हुए थे जी, और जो है, लेकिन एक चेंज है जो प्राइज़ के बारे में कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आज की पहेली जो विनर्स होंगे तो उनके हम 2 लकी विनर्स को चूज़ करेंगे लॉटरी से, रैंडम इसमें। लेकिन ये आपको जो वाउचर मिलेगा वो होगा 50% ऑफ on a family dining experience for up to 6 people. तो हम 2 ये तो और भी अच्छा है सुनील जी कि ज़्यादा लोग जा सकते हैं और आपको 50% ऑफ मिलेगा। 6 लोग जा सकते हैं खाने के लिए और जो है 50% आपको ऑफ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 2 और विनर हम लोग चूज़ करेंगे। 2 विनर जो है वो उनको 30% ऑफ मिलेगा जो है अप टू 6 पीपल। तो मतलब ओवरऑल 4 पीपल कैन विन जी, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात और भी है
कि जितने भी लिसनर हैं हमारे जो है उनको भी 10% ऑफ मिलेगा। तो आप जस्ट बताइए कि भाई आपने दर्पण रेडियो प्रोग्राम सुना है तो आपको जो है इस दिवाली में स्पेशल है कि सभी हमारे लिसनर्स जो हैं वो 10% ऑफ उनको मिलेगा। जी, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और हम आपका जो हमारे आपके जवाब जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम पे या फिर हमारे फ़ोन पे 0468467196 पर दे सकते हैं। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम-गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं इब्राहिम मोहम्मद से, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हैं और हमें बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं समर क्रिकेट की। इब्राहिम जी, आपका फिर से स्वागत है। और अगला सवाल जो है मैं आपसे जो पूछ रही थी कि भाई इतना बड़ा मैच जो हो रहा है उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी? जी बिल्कुल, हमने अपने जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं और जो ऑब्वियसली बड़ी तादाद में लोग आएंगे मैचेस देखने, तो उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए प्लान्स और प्रिपरेशंस हमारी स्टार्ट हो गई हैं। हमारा एक
प्रॉपर जब भी हमारा सीजन स्टार्ट होता है तो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसको इवेंट्स डिपार्टमेंट कहते हैं, और उसके अंदर हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, जैसे मीडिया और फैन एंगेजमेंट से मैं भी उस डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट हूँ, और यही वजह है कि मैं आपको वो अपडेट्स दे पा रहा हूँ जो हम समर के अंदर लाना चाह रहे हैं। तो हमारी जो प्रिपरेशंस हैं उसके उसी के अराउंड है, और उसके अंदर हमने खासा होमवर्क किया हुआ है रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए हमने कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है, स्टेट्स को, गवर्नमेंट को, और जो भी रेलेवेंट क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन सभी के साथ हमारा जो है वो जो कन्वर्सेशन है वो चल रही है। तो क्या फैंस को या जो लोग देखने जा रहे हैं, क्या ऐसी कोई खास टिप्स आप देना चाहेंगे कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए? जैसे हम तो बिल्कुल चाय पकौड़े लेके चल देते हैं, तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास टिप्स है कि हमें नहीं करना चाहिए या हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हम लोग ये मेरी तरफ से सभी को ये मैसेज है कि जैसे आप इंडिया में मैच देखने जाते हैं और जैसे आप पाकिस्तान में या इंग्लैंड की वुमेन्स टीम भी आ रही, तो जैसे इंग्लैंड के अंदर ओल्ड ट्रैफर्ड में मैचेस देखने जाते हैं तो हम बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं, इंडिया के मैचेस के लिए सुनील जी, आपने इमेजिन किया है कभी कि इंडिया में ऑस्ट्रेलिया फैन जोन चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर बनेगा, न्यूजीलैंड फैन जोन बनेगा जहां पे सिर्फ जाहिर है कोई भी फैन बैठ सकता है, बट इनकरेज किया जा रहा है न्यूजीलैंड के फैंस को नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 5 मैचेस इंडिया के खेले जाएंगे, तो अगर मैं कहूँ कि एक ग्राउंड का तकरीबन 30% एरिया मुख्तस किया गया है, एलोकेट किया गया है इंडिया फैन जोन के नाम से, और इसी तरह पाकिस्तान के मैचेस के लिए भी तकरीबन 20% एरिया उस ग्राउंड का, जितने भी मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान के भी 6 मैचेस हैं, तो 6 वेन्यूज के ऊपर वो पाकिस्तान फैन जोन है। और वहां पे होगा क्या, अब पाकिस्तान के जो पब्लिक है उनको चाहिए है हलाल फूड, अल्कोहल फ्री एरिया, और वहां पे वो अपना जो भी इंटरटेनमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। इंडिया के फैंस को क्या चाहिए, ढोल चाहिए, समोसे पकोड़े चाहिए, वो वहां पे सभी को अलाउ है कि आप जिस भी तरह से उस फैन जोन को आप समझें कि आप इंडिया के अंदर ही मैच देख रहे हैं। तो और उन मजे की बात यह है कि उन एरियाज की टिकट भी सबसे जो है वो चीपेस्ट टिकट है, तो तकरीबन $25 से $30 तक वो वाली टिकट्स अवेलेबल है। ऑल्दो वैसे स्टेडियम की टिकट्स, मैच देखने की टिकट कोई $70, $50, अराउंड $100 तक भी हैं। तो यही सोच है उस कमेटी के अंदर जहां पे हम बैठे हैं कि जैसे वो वहां पे मैच देखते हैं, जैसे इजी टू एक्सेस टिकट्स हैं या इजी टू एक्सेस उनके लिए मैच देखना है, और जो भी जैसे भी वो एंजॉय करना चाहते हैं तो वैसे हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, बट आंसर ये है कि इस दफा कोशिश यही है कि आप अपना घर समझे एससीजी को, आप अपना घर समझे एमसीजी को, अपना घर समझे गाबा को, पर्थ को, और इन सभी स्टेडियम को जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसकी वजह ये मुझे मालूम है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से करेंगे वो रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन मैं आपको पहले ही आंसर करता हूँ कि हमारा जो डेटा है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का डेटा हमें ये बताता है कि अंडर 12 जो क्रिकेट हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और जो डेटा का सिस्टम है वो बड़ा फुल प्रूफ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो चाहे होबार्ट में कोई बच्चा अंडर 12 क्रिकेट खेल रहा है, या चाहे डार्विन में खेल रहा है, या चाहे पैरामेटा में खेल रहा है, या डॉनकास्टर मेलबर्न में खेल रहा है, कहीं भी खेल रहा है, तो वो उस डेटा के अंदर है। तो उस डेटे के मुताबिक तकरीबन 68% जो अंडर 12 क्रिकेट इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रही है, उसमें 68% क्रिकेट के जो खेलने वाले हैं उनका ताल्लुक साउथ एशियन कम्युनिटी से है। और फिर जब उसको आप अंडर 16 लेवल के ऊपर लेके जाते हैं तो तकरीबन 42%, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि वुलवर्थ ब्लास्ट
जो माएँ बच्चे बड़े अपने बच्चे को लेकर आते हैं वहाँ पे खिलाने के लिए, बट फिर प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है अंडर 12 के बाद। तो अंडर 16 तक भी जो क्रिकेट हो रही है वहाँ पे भी जो हमारा डेटा हमें बता रहा है वो तकरीबन 42% जो डेटा है वो साउथ एशियंस का है। और फिर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एलीट लेवल के ऊपर अभी जो परसेंटेज 6% है, जो एक गैप आ रहा है, उसकी जो रीजन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी एक बड़ी रीजन यही है कि पाथवे क्लैरिटी नहीं है, एजुकेट नहीं हुए कि कैसे इस अंडर 16 का बच्चा जाके ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसको फिगर आउट कर रहे हैं। बट जो ये सारा प्लान है रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया फैन जोन, इंडियन फैंस के लिए, पाकिस्तान फैंस के लिए या साउथ एशियन फैंस के लिए जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो उसके पीछे डाटा है। और वो डाटा ये बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगले 5-6 साल के अंदर एक बड़ा जो क्रिकेट को खेलने वाला जो पॉपुलेशन है वो साउथ एशियंस की है। तो जितना उनकी नॉलेज और उनके लिए इजी टू एक्सेस किया जाए क्रिकेट, उतना इस कंट्री के अंदर क्रिकेट और प्रमोट होगी और ग्रो होगी और ज्यादा अटैच होगी टू द कम्युनिटी। और जैसे आंकड़े आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि क्रिकेट जो है वो फुटबॉल को ही टेक ओवर कर ले और ये भी जो है भारत की तरह, पाकिस्तान की तरह क्रिकेट कंट्री बन जाए। तो बहुत अच्छे आपने आंकड़े दिए, मुझे तो बिल्कुल भी इसका ज्ञान नहीं था। लेकिन अगला सवाल जो है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। महिला एशेज़ टेस्ट जो होने जा रहे हैं एमसीजी में, तो महिला क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आपको क्या लगता है इस मैच से महिला क्रिकेट की लोकप्रियता कैसे बढ़ेगी? इस बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। ऋषा जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है और इसके लिए स्पेसिफिकली कोशिश की गई है कि जब मेंस समर ख़त्म हो जाए तब वुमेन्स क्रिकेट, ये वुमेन्स एशेज़ जो है उसके मैचेस खेले जाएं। क्योंकि वैसे तो वुमेन्स बिग बैश लीग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है अभी नेक्स्ट वीक, बट जो वुमेन्स एशेज़ है उसको खास करके कोशिश किया गया है कि सेपरेट किया जाए ताकि ये कहीं अंडरमाइन ना हो जाए मेंस क्रिकेट के अंदर। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रमोट हो, प्रोटेक्ट हो, और क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल, अभी तो वैसे डिफीट हुआ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर, बट अगर जीत जाता तो हमने बड़े प्लान्स किए हुए थे कि हमने किस तरह उनको यहाँ पे वेलकम करना है ताकि सबको पता लगे कि ऑस्ट्रेलिया कि वुमेन्स क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उसको कितना एक्नॉलेज करता है। तो जहां तक क्वेश्चन है वुमेन्स एशेज का, सो इसी को देखते हुए अभी 100 इयर्स ऑफ हिस्ट्री वुमेन्स क्रिकेट की कंप्लीट होएगी इस साल। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन्स का एशेज का पिंक बॉल टेस्ट पहली दफा डे एंड नाइट एमसीजी में करवाया जाए और उसके अंदर जो पहले जो 4 रोज का वो मैच होगा उसके जो हमने सेग्रीगेशन की है वो पहले दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आम पब्लिक को बुलाएं। सेकंड डे जो है वो हम ओपन कर रहे हैं फॉर स्कूल, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स जो भी और जो क्लब वुमेन क्लब्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हम बुलाएं और वो आके वहाँ पे। तो इस तरह के हम प्लान्स अराउंड इट कर रहे हैं और हमारा इससे ये होगा कि पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग और आएंगे देखने के लिए। जी बिल्कुल। और हमारा जो अभी हमने जो टिकट भी है वो बड़ा नॉमिनल सा रखा हुआ है, $15 का टिकट है जो जनरल एडमिशन है वुमेन एशेज का। और हमने ये भी कहा हुआ है कि इफ यू बाय 10 you have to pay a price of 9 only, so 1 would be free. So it's almost like free. It's almost like free, exactly. So कोशिश यही है कि ज्यादातर लोग आके मैच देखें और हम इनकरेज कर रहे हैं अपनी मल्टीकल्चरल कम्युनिटी को भी। मेलबर्न के अंदर बहुत बड़ा जो है वो उनका एक हिस्सा है जो क्रिकेट खेलता है कि वो भी, क्योंकि अगेन ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए उसमें फीमेल्स पार्टिसिपेशन के भी नंबर है और सरप्राइजिंगली फीमेल पार्टिसिपेशन जो अंडर 12 के अंदर है वो मल्टीकल्चरल कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज्यादा है। सो वी आर एक्चुअली इनकरेजिंग देम कि वो भी आए,
गो के मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है, बट ऑब्वियसली एज वी से this community loves cricket and cricket is everything for them, so we want them to be there, enjoy the cricket, help support and promote this game with Cricket Australia to bring new talent in women's cricket. चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने की। अब आखिरी कुछ सवाल रह जाते हैं। अगर टीम की तैयारी की बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया की पुरुष और महिला टीमें इस सीज़न की कैसी तैयारी कर रही हैं? दूसरा सवाल होगा, क्या भारत और पाकिस्तान जो है वो उन्होंने और इंग्लैंड की जो ख़ास टीमें हैं, ये तीन जो है स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, वो टीमों के मुकाबले के लिए कोई ख़ास इन्होंने रणनीति बनाई है? इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। जी, ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन्स टीम है, जैसे मैंने बताया, वो भी वुमेन्स वर्ल्ड कप खेल रही थी, वो आज ही रात को वी आवर्स में अपने अपने सिटीज में लैंड करेंगी वो प्लेयर। फिर इस वीक वो अपना रेस्ट करने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है, फिर वो अपना स्टार्ट कर देंगी वुमेन्स बिग बैश लीग। सो वो अपनी प्रिपरेशन टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे और वहां से स्टार्ट कर देंगे। जहां तक बात है मेंस की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है, तो रेड बॉल का भी कंपटीशन चल रहा है और जो व्हाइट बॉल का कंपटीशन है मेंस के अंदर, वो भी नेक्स्ट इसी मंथ के एंड में स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसी मंथ के एंड में पाकिस्तान टीम भी लैंड कर जाएगी। तो जो प्लेयर्स हैं वो अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने क्लब्स के लिए उन्होंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट कर दी है, जिसको मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल सिलेक्टेड पैनल है वो उनको फॉलो करता है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपना पाकिस्तान के लिए स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, तो स्क्वाड ने इस मंथ के एंड 30th को उन्होंने रिपोर्ट करना है प्रिपरेशन ट्रेनिंग कैंप के अंदर, जहां पे वो 3 डेज का ट्रेनिंग कैंप होएगा और फिर पाकिस्तान टीम के साथ पहला मैच 4 नवंबर को MCG में खेला जाएगा। इसी तरह इंडिया के लिए भी, इंडिया टेस्ट के लिए भी स्क्वाड का अनाउंस नहीं हुआ, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, एलीट प्लेयर्स हैं, वो उस सीरीज के अंदर नजर आएंगे। तो प्रिपरेशंस अपने तौर पे चल रही हैं, प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेयर्स क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं और जो सिलेक्टर्स हैं वो उनको वॉश आउट कर रहे हैं कि किस किस फॉर्मेट के अंदर खिलाना है। कितनी मतलब भव्य तैयारी होती है क्रिकेट के पीछे, इसकी जानकारी मुझे अब तक नहीं थी। मुझे लगता था कि बस बैट और बल्ला और गेंद उठाई और बस खेल लिया, कोई भी कैसे भी। लेकिन आपकी नॉलेज की पहले तो दाद देनी पड़ेगी कि इतना कुछ आपने जानकारी हमें दी विस्तार से, जो हमें ख़ासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता थी। कमेंट करती हूँ मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। तो ये बताइए कि जो ये मैच होने जा रहा है इस साल का, जो समर क्रिकेट है ऑस्ट्रेलिया में, क्रिकेट के भविष्य पे उसका क्या असर होगा? क्या ये सीज़न क्रिकेट को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा? क्या लोग और ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे? तो थोड़ा फ्यूचर के बारे में संक्षेप में हमें बता दीजिए। ये जो हमारे एक लास्ट सीजन था जिसमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीम्स आई थी, अभी इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड विमेंस होगा और फिर नेक्स्ट ईयर इंडिया व्हाइट बॉल के लिए और इंग्लैंड की मेंस की एशिया सीरीज होगी। तो ये जो 3 इयर्स है, ये हमारे लिए, हमने इसको क्लाइंबिंग टू द माउंटेन का नाम दिया हुआ है इंटरनली, कि हम स्टार्ट हुए फ्रॉम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, ऑब्वियसली फ्रॉम द रेवेन्यू जनरेशन but as well as the promotion of the game. तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट हुए, that was our base, Pakistan West Indies, और now we are in the middle of to reach that peak of the mountain, India और पाकिस्तान और इंग्लैंड, और हमारा जो माउंटेन की हम बिल्कुल टॉप पे खड़े होंगे वो होगा इंडिया को व्हाइट बॉल में होस्ट करना, वो क्रेज, आई एम श्योर सुनील जी उन सभी वेन्यूज के ऊपर जाएंगे। और फिर इंग्लैंड कि जब एशेज होएगी, मेंस एशेज, जिसकी एक बहुत बड़ी रिच हिस्ट्री है, सो वो हम माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे होंगे। तो इस तरह प्लान किया हुआ है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 सीजन, और फिर 4th में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स दोबारा जो है वो यहाँ पर आएंगी। बट दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बेस्ड अपॉन द डेटा वी हैव इन आवर सिस्टम, कि यहाँ पे इन 3 टीम्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फैंस want to see them playing here at the iconic MCG and SCG and other cricket venues here in Australia. So ये हमारे लिए बहुत important है क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये वो कम्युनिटी है जिसको
टारगेट किया जा रहा है इन 3 years के अंदर, और वी आर इन द मिडल ऑफ दैट 3 years, सो इट्स नाउ द सेकंड ईयर. सो यही वजह है कि हम इसको ब्लॉकबस्टर, बिल्कुल मिड ऑफ द माउंटेन हम हैं, और इसको ब्लॉकबस्टर सीजन है. यहाँ से अगर हम चलेंगे तो इट वुड बी इजी फॉर अस टू रीच टू दैट हाइट. बिल्कुल, और लोकप्रियता बढ़ेगी ही, इसका मुझे पूरा जो है गारंटी है. तो आपके समय के लिए और इतनी सारी जो आपने अंदरूनी जानकारी दी, रोमांचित करती है मुझे. और अब मेरा भी मन करता है कि मैं ज़रूर क्रिकेट देखने मैदान में जाऊं, और इस समझ के साथ जाऊं जो आपने आज बताया. तो बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ समर क्रिकेट के लिए आप सबको, जितनी ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है, और आपके टाइम के लिए आपने जो हमें जितनी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सीज़न में जुड़े रहिएगा दर्पण रेडियो से, ताकि हम और भी जानकारी प्राप्त कर सकें और श्रोताओं को बता सकें. बहुत अच्छा वर्क इब्राहिम, एक्चुअली इट्स अ ग्रेट वर्क जो आपने बताया. अभी तक जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, आई थिंक आई लव इट. सो बहुत अच्छा है, मतलब हमको लग रहा है, और आपसे हम लोग बात करते रहेंगे, और अपना भी हम लोग जो भी फीडबैक होगा वो आपको बताते रहेंगे. थैंक यू सो मच सुनील जी, रेशा जी, एंड थैंक यू फॉर दीज काइंड वर्ड्स. और मज़ा तभी आता है बात करने का जब जो सुनने वाला हो वो भी गौर से सुन रहा हो, और वो भी मज़े के क्वेश्चंस कर रहा हो. सो इट ऑल ऑब्वियसली गोज टू यू गाइस. जिस तरह आपने इस प्रोग्राम को, क्योंकि लंबा हो गया, 1 घंटे का तकरीबन हो गया, बट देन अगेन मुझे एक भी लम्हे के लिए मैं बोर नहीं हुआ. मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और I would love to come again जब भी कोई opportunity हो. And I would request you guys के अगर मेलबर्न में कहीं आना हो तो फिर MCG में बैठ के कॉफी लाजमी पिएगा मेरे साथ. अगर मैं सिडनी में आया, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक, तो जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे मिलेंगे. 100% जी. और आप भी अगर सिडनी आ रहे हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दर्पण स्टूडियो में पधारें साक्षात, तो मिलना होगा और क्रिकेट की और बातें होंगी, क्योंकि आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारी और नॉलेज है जो आप शेयर करना चाहते होंगे. Very kind of you and I would love to come. चलिए, धन्यवाद, नमस्कार. नमस्कार. जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी. जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी. मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी. मर के जीने दुनिया को सिखलाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा. हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है. हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है. हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है. गम पर जो खुशी
हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, हमारा पहेली अभी भी जारी है और आप आज की पहेली जो है वो है अमिताभ बच्चन कहाँ पर पैदा हुए। तो आपको वो जगह जो है, जो प्लेस है, वो टाउन है या डिस्ट्रिक्ट है, तो आप उसके बारे में बता दीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम पे। अगर आप मेंबर हैं तो उस पे डाल सकते हैं, या फिर नहीं तो हमारे फ़ोन पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप करके 0468467196 पर हमको मैसेज भेज सकते हैं और हम आपको सूचित करेंगे। रेडियो पे नहीं, हम आपको पर्सनली आपको सूचित करेंगे कि आप विनर हैं। और जो है आप ये जो है हम लोग टोटल 4 लोगों को एज ए विनर सिलेक्ट करेंगे लॉटरी सिस्टम से, और वो 4 लोगों को मैसेज भेजेंगे। 2 जो है वो ज़्यादा लकी लोग होंगे, उनको 50% फॉर 6 पीपल कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से, और दूसरे जो है कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से 30% फॉर 6 पीपल। सो हम आपको सूचित करेंगे। मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, एक सूचना है कुटुंब ऑस्ट्रेलिया से। कुटुंब ऑस्ट्रेलिया वो दिवाली मना रहे हैं और डेट है 27 अक्टूबर, संडे का दिन है। 4 बजे शाम से 8 बजे तक ये मनाया जा रहा है और स्थान है हार्वी लो पवेलियन। तो दर्पण भी इससे जुड़ा हुआ है, आप ज़रूर यहाँ पहुँचें और सेलिब्रेट करें साथ में। संपर्क करना है तो आप फ़ोन कर सकते हैं राज गर्ग जी को 0411766170। आप जो है स्टॉल्स और प्रोग्राम भी अगर देना चाहें, परफॉर्मेंसेस, उनके लिए भी आप राजगर को फ़ोन कर सकते हैं। आप निधि को भी फ़ोन कर सकते हैं ऑन 0405958625। तो ज़रूर जाइए कुटुंब दिवाली मनाने के लिए। 27 अक्टूबर संडे 4 to 8 PM, हार्वी लो पवेलियन, कासल हिल। जी हाँ श्रोताओं, वादे के मुताबिक अब हम अपने एक अगले सेगमेंट में अमिताभ बच्चन की बातें करेंगे और मनाएंगे अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। जी हाँ श्रोताओं, आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। वही अमिताभ बच्चन जिनकी आवाज़ से सिनेमा घरों में गूंज उठता है और जिनके डायलॉग्स ने हमारे दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। 11 अक्टूबर 1942 में जन्मे
अमिताभ बच्चन ने सिनेमा जगत में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो शायद ही कोई और कर पाए। उनके करियर की शुरुआत संघर्षों से भरी रही, लेकिन फिल्म जंजीर जैसी फिल्म से वो हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन बन गए। फिल्मों की बातें करें तो शोले, दीवार, शहंशाह, बागबान और पीकू जैसी फिल्में आज भी सिने प्रेमियों की पहली पसंद हैं। उनकी हर फिल्म में एक नई सीख, एक नई सोच छिपी होती है। अमिताभ बच्चन की एक और ख़ास बात है उनकी आवाज़। कौन भूल सकता है उनके डायलॉग्स। उनकी आवाज़ में वो जादू है कि विज्ञापन हो, कविताएं हो या फिर कोई भी किरदार, हर चीज़ में जान डाल देते हैं। अमिताभ जी सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व भी है। वो हर भूमिका को संजीदगी से निभाते हैं, चाहे वो एक फिल्मी किरदार हो या फिर रियल लाइफ में समाज सेवा। आइए आज के दिन हम सब मिलकर इस महानायक को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और हमें यूं ही अपनी अदाकारी से प्रेरित करते रहें। आइए उन्हीं के गीतों से उनका जन्मदिन मनाते हुए उन्हें शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। अरे यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
बदला है क्या रंग बातों ही बातों में तुम जानो ना चेहरे पे चेहरा है पर्दे पे पर्दा है दुनिया में समझा है कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन Every Sunday from 10, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 10 से 11 बजे तक। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। अमिताभ बच्चन जो अपने गंभीर और दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं, असल जिंदगी में बहुत मजाकिया और हंसमुख व्यक्तित्व रखते हैं। उनके जीवन की कुछ हास्यपूर्ण बातें और किस्से भी काफी दिलचस्प हैं। आइए उनकी हंसी से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। कद को लेकर चुटकुले। अमिताभ बच्चन का लंबा कद और उनके कई सह कलाकारों के लिए मजाक का विषय रहा है। खुद अमिताभ भी इस पर खूब मजाक करते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि उनके कद की वजह से बचपन में लोग उन्हें लैम्प पोस्ट कहकर चिढ़ाते थे। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जब वो होस्ट करते हैं तो उनके मजाकिया अंदाज ने शो में जान डाल दी। शो के दौरान वो कभी कभी प्रतियोगियों के साथ हल्की फुल्की बातें करते हैं, जैसे उनकी भाषा की गलतियों पर या सवालों के जवाब देने के उनके अनोखे तरीके पर मजाक करना। सोशल मीडिया पर एक बार किसी ने अमिताभ जी से पूछा, जब भी आप घर में किसी गलती के बाद माफी मांगते हैं तो जया जी क्या कहती हैं? अमिताभ ने बड़ी ही मजेदार जवाब दिया। वो कहती हैं, ठीक है, अगले जन्म में देख लेंगे। उनके डायलॉग्स पे भी काफ़ी मजाक चलते हैं। पुरानी फिल्में और डायलॉग्स पर लेकर वो खुद भी मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं। एक बार उन्होंने अपने मशहूर डायलॉग रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं पर चुटकी लेते हुए कहा, इतने सालों बाद अब तो मुझे दादाजी लगने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी वो बहुत सक्रिय रहते हैं और मज़ेदार ट्वीट्स और हल्के फुल्के चुटकुले पोस्ट करते रहते हैं। एक बार उन्होंने लिखा, कभी कभी सोचता हूँ ट्विटर पर जवाब देने से अच्छा है जवाब ना दूँ, क्योंकि जब जवाब नहीं मिलता तो लोग और ज़्यादा जवाब मांगते हैं। अमिताभ बच्चन का ये हल्का फुल्का अंदाज और उनका मजाकिया स्वभाव उनके गंभीर व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है और यही उन्हें इतना पसंदीदा और दिलचस्प बनाता है।
अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे आली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली आपका क्या होगा की औलाद है आप मुंह मांगी दुआ हम अनसुनी फरियाद है आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है आप मुंह मांगी दुआ हम अनसुनी फरियाद है समझे लावारिस यहाँ आप जैसे जालिमों के जुल्म की इजाद है गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी हम दुआ भी दे तो लगे है गाली आपका क्या होगा जनाबे आली आपका क्या होगा जो पसीना भी कहीं आसमां हिलने लगे और कांप उठे ये जमीन आपका तो ये पसीना खून से भी कीमती और अपने खून की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं अपना तो खून पानी जीना मरना बेमानी अपना तो खून पानी जीना मरना बेमानी वक्त की हर अदा है अपनी देखी भाली आपका क्या होगा जनाबे आली आपका क्या होगा अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे आली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली आपका क्या होगा
listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। अमिताभ बच्चन न केवल सिनेमा के महानायक हैं, बल्कि चैरिटी और समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज चुकाया, बीमार बच्चों के इलाज में मदद की और पल्स पोलियो अभियान का चेहरा बनकर देश में पोलियो उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी उपकरण मुहैया कराए। स्वच्छ भारत अभियान और अन्य सामाजिक अभियानों में भी ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, जिससे उनका समाज सेवा में भी बड़ा योगदान रहा है। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में जाने माने सितारे हैं। उनकी फिल्में कई देशों में पसंद की जाती हैं, विशेष रूप से मध्य पूर्व, यूके, यूएसए और अफ्रीका में। उन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। फ्रांस में उनके सम्मान में लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से नवाजा गया है और मिस्र में उन्हें स्टार ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया गया। उनकी फिल्में, डायलॉग्स और अदाकारी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आइकॉन बना दिया है, जिससे वे विदेशी दर्शकों के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। तो बातें तो बहुत हैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में। ये एक छोटा कार्यक्रम उनके लिए संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन कुछ खास बातें उनको याद करते हुए, और उनके गीत तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं। तो एक छोटी सी ये उनके जन्मदिन पर भेंट थी दर्पण परिवार की ओर से। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे डोले 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 मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे। मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे। मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले
निकले मेरा दम है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो मेरी जान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो रे मेरी जान। अरे देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। अरे निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी।
में तेरे गीत हैं मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है। झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है वो ही। इसमें उसमें और उसमें है वो ही। यार मेरा हर तरफ भरपूर है। मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती। तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
मेरे जिस्म जहाँ पिघलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते हो। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मेरी शाम ढलते ढलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहाँ
कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। मीना अरे मीना आ गया तेरा दीवाना बता बता अरे कहाँ है तेरा ठिकाना हम बंदे हैं प्यार के मांगे सबकी खैर हाँ अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर प्यार दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने जहां भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे ओ दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे अरे आने को तो रोज आते सूरज चांद सितारे हाँ फिर भी अंधेरी है ये दुनिया तू ही राह दिखा रे प्रेम प्यार सुख चैन की बरकत तेरी नजर से बरसे ये दुख दर्द की आग मुझे कोई दिल ना प्यासा तरसे दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे ओ दे प्यार 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 दे दे हमें प्यार दे
खड़ी जो वो दीवार गिरा दे, हाँ दिल में सोई सोई ऐसी प्यार की जोत जगा दे। प्यार हो दिल में तो लगती है सारी दुनिया प्यारी, हम सारी दुनिया के हैं सारी दुनिया हमारी। दे दे प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। हमें प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार दे। ओए मालिक प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार दे, दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार प्यार दे रे, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे हमें प्यार दे। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday at 10 a.m. and to contribute and provide feedback on anything you heard today, contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 10 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी
हमरे दिल में उतर गई हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी वावा अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रस वाला खुली যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো